नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। इस GS में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं आपका वोल्केनो यानी आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होता क्या है, कैसे उद्गार होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूर्ण अवश्य देखें। ज्वालामुखी होता क्या है, इससे निकलता क्या है और यह कितने प्रकार का होगा, यह 3 बिंदुओं पर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। जैसे ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे गैस, भाप, लावा और राख ये बाहर जब निकलता है तो इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस ज्वालामुखी से निकलता क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, कैसे ये होता है आपका। देखिए, अगर हम चित्र के माध्यम से देखते हैं तो ये आपका पृथ्वी होती है, आपकी धरातल है ये, और ये आपकी पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है और ये यहीं से क्या होता है आपका ज्वालामुखी, ये पाइप है, ये ज्वालामुखी यही से उद्गार होता है और ये ज्वालामुखी आपका छिद्र है, यही से ज्वालामुखी निकलता है, दोनों तरफ गिरता है और ये आपका ज्वालामुखी शंकु है। इसी ज्वालामुखी छिद्र जो है यहीं पर कोल्डेरा और गेसर का भी निर्माण यही से होता है। हम देखते हैं अब ये आपका ज्वालामुखी इनसे निकलता क्या क्या है। इसमें मुख्यतः 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो गैस व जल वाष्प सर्वप्रथम यही निकलता है। जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है, पृथ्वी से निकलता है, तो यहाँ से सबसे पहले गैस और जल वाष्प निकलता है। और जब जल वाष्प निकलता है, गैस निकलती है, तो उसके बाद बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, यह तीनों वह गैस हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ज्वालामुखी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो हाँ है, क्योंकि ये तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ये निकलने के बाद आपका निकलता है कुछ विखंडित पदार्थ। जब गैस जलवाष्प निकल जाती, गैसें निकल जाती हैं, इसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं, जैसे धूल है, राख है, चट्टानी टुकड़े हैं जो मटर के दाने के बराबर या उससे बड़े निकलते हैं। अब जब ये विखंडित पदार्थ जब निकल जाते हैं तो यहाँ से उसके बाद निकलता है लावा। अब यही लावा जब बाद में ठंडा होता है तो इसको तरल पदार्थ हम कहते हैं मैग्मा। जब ये मैग्मा रूप में जमता है तो जब जम जाने के बाद इसको क्या है, ये आग्नेय चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह जो आपका ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, उन 3 प्रकारों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो हम देखते हैं उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार। अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ये ज्वालामुखी जो प्रकार के 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी से, यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो सदैव यहाँ से उद्गार होते रहते हैं, यानी सदैव यहाँ से कुछ न कुछ निकलते रहते हैं। ये पूरे विश्व भर में मिला के अगर देखा जाए तो 500 से अधिक ज्वालामुखी हैं। जो प्रमुख ज्वालामुखी क्वेश्चन की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से उसको हम देखते हैं। इटली, इस इटली में एटना और स्ट्रामोली 2 है। जो एटना है ये सिसिली द्वीप पर है और स्ट्रामोली है ये लेपारी द्वीप है। इस स्ट्रामोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है आपका इक्वाडोर। इस इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है। आगे हम बात करते हैं हवाईयन द्वीप जो अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर मौना
लोआ तथा किलायू प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी है एक जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो बैरन द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप के ही नाम से है। आगे हम बात करते हैं आपका तो अर्जेंटीना और चिली पर है ओजस डेल सडालो नामक सक्रिय ज्वालामुखी। आगे हम बात करते हैं तो जो अंटार्कटिका है, इस पे माउंट इरेबस नाम से सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे इसके अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया में आता है समेरू, मेराई और दुकानो नाम सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी कभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार यहाँ पर हो सकता है। मतलब अभी तक तो निकला नहीं है, लेकिन कभी भी ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता है। ऐसे है आपका इटली का वेसुवियस, जापान का फुजियामा है, और भारत में आपका अंडमान और निकोबार में है नारकोंडम है, और इंडोनेशिया में आपका है क्राकाताओ प्रमुख माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले इटली और जापान है। और इधर आपको तो लगभग सभी आपको रखने हैं, ऊपर से खासकर 4-5 ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो कभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में भी कभी उद्गार होने की संभावना एकदम नहीं है। इसको बोलते हैं हम शांत ज्वालामुखी। यह है आपका इसे तंजानिया का किलिमंजारो, याद रखिएगा, कुछ पूछा जाता है। इक्वाडोर का चिम्बा, जो एंडीज पर्वत का जो है एकांगुआ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत कौन सा है, एकांगुआ है। ये आपके तंजानिया और किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद थोड़ा से और हैं, उसको हम थोड़ा से ज्वालामुखी के जो कुछ शब्दावलियाँ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं उसको। अधिकांश जो ज्वालामुखी है आपके सक्रिय ज्वालामुखी, यह प्रशांत महासागर में उद्गार होते हैं। इसलिए इस महासागर को, प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी कहा जाता है, और फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी प्रशांत महासागर को जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। और सबसे ऊंचाई पर अगर हम बात करते हैं तो स्थित है ओजस डेल सडालो आपका है। ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर है। ऊंचा मीन्स जो इसकी लंबाई निकल के गई है, ये ऊंचा होता है। और सबसे ऊंचाई मीन्स आपका एक स्थान है सबसे ऊंचा, वहाँ पर आपका है ऊंचाई पर ओजस डेल सडालो। आगे हम बात करते हैं तो स्ट्राम्बोली, जो इटली में है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे गेसर, तो यह है गर्म जल का स्रोत है, और यह है उद्गार होकर ज्वालामुखी को जल वाष्प के रूप में कुछ अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं गेसर। इसमें से प्रमुख गेसर जो आपका है अमेरिका का ओल्ड फेथफुल गेसर प्रमुख है, जो आपका अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। दोस्तों, हम समझते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।